अभी कुछ दिन पहले कुछ उलमा कह रहे थे, और उसके बाद गालिबन हमारे कुछ नमाजी भी थे, वो भी कह रहे थे कि 10,000 50,000 फजूल खर्ची में शादियों में लोग करते हैं, पटाखे, बम, बैंड बाजे, नचनियों को नचाना, ये सब किसके मुआशरे में होता है? मुस्लिम के गैर मुस्लिम? बोलिए, गैर मुस्लिम में होता है। तो वो जाए, भाड़ में जाए वो। आप कहाँ होता है? ये सब किसके यहाँ होता है? क्यों? आप तो कहते हो फलाना बर्बाद कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है। यहाँ तो तुम खुद खिलाफ हो। फलाने से क्या शिकायत? फलाना अगर हुकूमत कर रहा है और अगर इलाहाबाद को प्रयाग बना दे है, या फिर वो किसी जालिम को छोड़े और किसी को मजलूम बना दे, तो आप चिल्लाते हो। यहाँ तो सबसे बड़ा जुल्म आप खुद कर रहे हो, इस पे चिल्लाते क्यों नहीं? ये पड़ोस वाले को तकलीफ क्यों नहीं होती? लेकिन वहां खर्च होगा और निकाह पढ़ाने वाला काजी कह दे साहब कजियाना कितना, और अगर वो कह दे कि भाई इतना है, कोई होता होगा? बोलिए आप, पेट में दर्द होता है कि नहीं? क्यों? क्यों होता है? मुझे ये बताएं आप, क्यों होता है? वो चीजें न अब मिलेगी और ना उसमें तो दर्द, यहां तो दर्द हो। चलिए ये तब ना मिले, अब तो मिलेगा। ये नियत भी निकाल दीजिए कि तब, अब तो है कि गलत जगह नहीं जा रहा है, सही जगह जा रहा है। यहां आपको तकलीफ, पेट में दर्द है, फजूल खर्ची और इसराफ में आपको कोई तकलीफ। हमारे एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा था कि बताइए कि कैसे पता करें कि ये माल हलाल है या, हमने तो देखा नहीं, एक आदमी खर्च कर रहा है, तो हमको कैसे पता चले कि इसका माल हलाल का है या हराम का? तो आपने बरजस्ता कहा था कि ये देख लो कि खर्चा कहाँ हो रहा है, ये देख लो के, बोलिए ना, ये देख लो कि ये माल खर्च कहाँ हो रहा है। न अब न तब, अगर वहां हो रहा है तो समझ लो कि हलाल तो, और कहीं ऐसी जगह खर्च कर रहा है कि कम से कम अब तो है, तब नहीं है तो अब तो है। तो इसका मतलब है कि जरूर हलाल है, लेकिन ऐसी जगह खर्च कर रहा है कि ना अब है और ना, तो मुसलमानों को सुधरना कब है, ये मुसलमान तय करें। ये दारुल इफ्ता, दारुल कज़ा जो कायम किया जाता है, वो एक आदमी की बदौलत नहीं होता, उसमें सबके ताउन की जरूरत होगी। हमारे पास आप आएंगे, मसला लिख के देंगे, हम उसका सही कुरान और सुन्नत के हिसाब से जवाब देंगे। ये एक मुफ्ती का काम है, फतवा का। अगर काजी हो तो काजी का काम लिख के देना सिर्फ नहीं है, उस पे अमल भी कराना है, और अमल कराने के लिए आपके घर में हम जाएंगे? बोलिए ना। उसमें आपका पूरा सहयोग चाहिए, ताउन चाहिए। और याद रखिए, काजी बनने के लिए आलिम होना जरूरी नहीं है। ये भी सुनिए, आलिम होना कोई शर्त नहीं है, मगर फकीह और मुफ्ती वही होता है जिसकी नजर कुरान और सुन्नत पे हो। और आपको एक बात मालूम हो, तकरीबन 1,25,000 सहाबा किराम, 1.25 लाख सुने होंगे। इमाम हुमाम साहिब फतहुल कदीर, वो लास्ट में देखे, अपनी आप ही उनकी किताब है फतहुल कदीर, लास्ट में ऊपर है,
इमाम हुमाम जिनकी फजीलत सरकार आला हजरत ने फरमाई और इरशाद फरमाया, ये वो फ़क़ी आलिम है जो असहाब नज़र में से है। किस में से? असहाब नज़र में से हैं। और असहाब नज़र होना फ़ुक़हा में बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा मेयार है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो साहिब फतहुल क़दीर इमाम इब्न हुमाम ने किताबुत तलाक में, तलाक के चैप्टर में उन्होंने बड़ी अच्छी बात बयान की है। बयान करते करते कभी कभी बात बड़ी अजीब व गरीब निकल जाती है, तो आपने बयान किया तो इरशाद फरमाया, उन्होंने अपनी तहकीक के एतबार से 1,14,000 सहाबा कहा है। कितने? 1.25 लाख आप लोग जानते हैं तकरीबन। चलिए 1,14,000 ये उनकी तहकीक है, इसी को रख ले आप। 1,14,000 सहाबा में आपने इरशाद फरमाया फकीह कितना अहमियत रखता है, जिसको आप आज की भाषा में अपनी जुबान में मुफ्ती कहते हैं, वो कितनी अहमियत रखता है। आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, वो कितनी अहमियत रखता है आप अंदाजा लगाइए। इमाम हुमाम लिखते हैं 1,14,000 सहाबाए किराम में 20 से ज्यादा मुफ्ती नहीं थे। कितने? कितने ने? 20 से ज्यादा नहीं थे। 1,14,000 सहाबा किराम जिन्होंने बराह रास्त डायरेक्ट रसूलुल्लाह से तालीम ली है। किन से ली? जिनका बराह रास्त रसूल की सोहबत जिन्हें इख्तियार है। ये अलग बात है कि किसी को ज्यादा मिली सोहबत, किसी को कम मिली। किसी ने कम सोहबत इख्तियार की, निकल गए किसी काम में, कोई जिहाद में निकल गए, कोई थे जो रसूल की बारगाह में 24 घंटा रहे, कुछ ऐसे थे जो रसूल के साथ साए की तरह रहे। हजरत अबू हुरैरा सुल्तानुल मुहद्दिसीन, जब आपसे पूछा गया अबू हुरैरा ये क्या करते हो, जब देखो रिवायतें बयान करते हो। सबसे ज्यादा हदीस की रिवायतें हजरत अबू हुरैरा की हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, इसलिए आपको राज़दारे मुस्तफ़ा कहा जाता है। आपसे पूछा गया जब देखो हदीसें बयान करते हो, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी तरफ गलत निस्बत करे, झूठ निस्बत करे, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। अपना ठिकाना, मैंने कहा नहीं, जो बात मैंने नहीं कही और कोई ये कहे रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने नहीं कही और कहे रसूलुल्लाह की ये हदीस है, अगर गलत निस्बत करता है तो पैगंबर फरमाते हैं फलयतबव्वा मक़अदहु फिन्नार, तो अपना ठिकाना वो जहन्नम बना ले। हजरत अबू हुरैरा ने रज़ी अल्लाह अन्हु बरजस्ता कहा था, अरे बेवकूफो, सुबह शाम रसूल के साथ साए की तरह अबू हुरैरा रहा है, तो अबू हुरैरा बयान न करे तो कौन करेगा। ये एक अलग बात है कि कुछ सोहबत ज्यादा मिली, किसी को सोहबत कम मिली, मगर इमाम इब्न हुमाम लिखते हैं कि 1,14,000 असहाब में कितने फकी और मुफ्ती थे। सोचिए आप, 20 थे, 1.25 लाख तकरीबन में कितने थे। आपके यहाँ मुफ्तियों की कमी नहीं है, अहमदाबाद में बहुत है, फिर भी आपको तकलीफ हो रही थी। हमने कोशिश की, हालांकि जब मैं 4 तोड़े में था तब से ही मैंने उलमा की मीटिंग ली और हमने समझाया कि भाई इस इलाके में कहीं ना कहीं ये काम किया जाए, उसके लिए कोशिश की जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने हर जमात के उलमा से मीटिंग ली। ये भी सुनिए, ये याद रखिए, खैर तवज्जो जहाँ नहीं गई हो सकता है, और फिर हमने उसके लिए कोशिश की। आप लोगों ही ने सारे खर्च पेश किए, मेरा 1 रुपया भी इसमें 1 रुपया नहीं लगा, सारा खर्च। हालांकि मेरे दिमाग में था कि मेरा भी लगेगा, और जो लगा वो भी किसी साहब ने आके दे दिया कि साहब आप क्यों लगाएंगे। इससे अंदाज़ा लगता है कि उलमा नवाजी आपके यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, कहीं और हो गई हो तो मुझे नहीं मालूम।
आपके यहाँ खत्म नहीं हुई है। तो ये कोशिश करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हवा में हम ये बातें रखें, उसके लिए हमें अमली जामा भी पहनाना है, उसके लिए हमें कोशिशें भी करनी है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने हमें आजमाया भी, बहुत सारे लोग फतवा लेने आए, जबरदस्ती नजराना दिया। मैंने कहा नहीं, इसका नजराना नहीं होता है, बोले खुशी से दे रहे हैं। मैंने कल आके दे दीजिएगा, खुशी से देना है तो कल आके दे दीजिएगा। कुछ हमारे उलमा ने मशवरा दिया कि आप उसके लिए जगह का तयन करें, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। इंशाल्लाह कहिए, इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह वो भी करेंगे। कहा जगह का तयन कीजिए और कुछ लोग अगर दें तो लीजिए, क्योंकि उसमें खर्चा भी होगा। तो मैंने कहा वो बात की बात है, हम कुछ लोगों से लें, उससे बेहतर ये नहीं है कि महीने का खर्च हर आदमी पे हम डाल दें। मान लें अगर महीने का कुछ खर्च है तो हम 12 आदमी तैयार नहीं कर लें, वह हर महीने का एक महीने का एक आदमी दे दो। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों की कमी, 2-4 महीने का तो हमारा सनाउल्ला सेठ दे देगा, हाँ इंशाल्लाह। अगरचे मदरसे का चंदा बाकी है उसके यहाँ, तो दे देगा भाई है।